नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक खास प्रयोग के बारे में आपसे वार्ता करने जा रहा हूं। इससे पहले मेरा एक निवेदन है कि अगर जो भी व्यक्ति, जो भी मित्र पहली बार इस चैनल पर आए हैं, वे इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक और शेयर भी अवश्य करें, क्योंकि हो सकता है हमारे द्वारा दी गई जानकारी दूसरे तक पहुँचे और उसका भी भला हो जाए, आपको पुण्य की प्राप्ति हो। तो चलिए अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। मित्रों, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वो हमारे पूर्वकृत कर्मों का ही परिणाम होता है। हम जैसा बो कर के आए हैं, हम वैसा ही काट रहे हैं। कोई न काहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सभी सुख दुख की परिस्थितियां हमारी अपनी ही पैदाइश हैं, हमारे अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। हमारे सामने जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं। कुछ समस्याओं को तो हम अपने मन बुद्धि से सुलझा लेते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, थोड़ी जटिल होती हैं, जिनमें हमारी मन बुद्धि काम नहीं करती। अब जैसे शादी का ही प्रसंग ले लें। काफ़ी एज हो जाती है, शादी नहीं होती। कभी शादी की बात चलते चलते रुक जाती है और शादी हट जाती है। ऐसी समस्याएं जब हमारे जीवन में आती हैं तो निराशा के घनघोर बादल छा जाते हैं हमारे ऊपर। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। अब चाहे वो लड़की हो अथवा चाहे लड़का, कोई भी हो। तो मैं शादी का एक अचूक उपाय बताऊंगा, जिसमें इस तरह से शादी हो जाएगी। क्या है वो तरीका? इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट होकर के सुनिए। बीच में वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पूरा लाभ या पूरी प्रयोग विधि समझ में नहीं आएगी और फिर आपकी शिकायत होगी कि मेरा काम नहीं हुआ। काम होगा, 100% काम होगा, लेकिन इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या करना है हमें किसी भी मास के किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार वाले दिन, यानी किसी भी महीने के किसी भी सोमवार को जो शुक्ल पक्ष का हो, उसके दिन हमें नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के, स्नान आदि से निवृत्त होकर के, पूजा पाठ करने के उपरांत, यदि हम करते हैं तो पूजा पाठ करने के उपरांत श्वेत वस्त्र पहनकर, वस्त्र कैसे होने चाहिए? सफ़ेद। वस्त्रों में बिल्कुल ढील नहीं, क्योंकि भगवान शंकर को श्वेत वस्त्र अति प्रिय है और ये काम भगवान शंकर ही कर सकते हैं, क्योंकि वो देवों के देव हैं, महादेव हैं। और उसमें हमारी सहायता एक ऐसा वृक्ष करेगा
जो शंकर जी को अत्यंत ही प्रिय है, कौन सा वृक्ष है वो? आकड़े का वृक्ष, आक का वृक्ष, जिसमें सफ़ेद फूल आते हैं। एक ऐसा होता है जिसमें बैंगनी रंग के फूल आते हैं, सफ़ेद और बैंगनी रंग के फूल आते हैं, वो नहीं, देसी आक नहीं, जिसको हम मदार भी कहते हैं, आकड़ा कहते हैं। उसमें हम भगवान शिव, गणेश जी अथवा हनुमान जी, किसी की भी पूजा कर सकते हैं। इतना पवित्र वृक्ष है, बहुत ही महत्व शिव पुराण में इसको दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके पुष्प भगवान शंकर को अति प्रिय हैं। तो हम सोमवार वाले दिन एक लोटा जल और दीपक लेकर के 2 अगरबत्ती ले लेंगे, साथ में लेकर के हम आकड़े के वृक्ष के पास जाएंगे। वहाँ जा कर के एक लोटा जल आकड़े की जड़ पे चढ़ा देना है और वहीं पर एक घी का दीपक जला देना है, अगरबत्ती जला देनी, प्रणाम करना है। प्रणाम करने के उपरांत उसी आकड़े के वृक्ष से 8 पत्ते तोड़ने हैं, जो कहीं से कटे फटे ना हों, चिकने हों, मध्यम आकार के हों, बहुत छोटे भी नहीं होने चाहिए। कितने पत्ते? 8 पत्ते तोड़ने हैं हमें, जो मध्यम आकार के हों, कटे फटे ना हों, चिकने हों, ऐसे पत्ते तोड़ लेना है और चले आना है। इसके बाद उन 8 पत्तों को लेकर के शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाएंगे, 7 पत्तों की एक पत्तल बनाएंगे। पत्तल नहीं होती है, कई पत्ते उसमें लगा करके बनाते हैं पत्तल, वो एक पत्तल बना लेंगे 7 पत्तों की। कितने पत्तों की? 7 पत्तों की। एक पत्ता जो रह गया है उसका क्या करेंगे? उस पर अपना नाम और अपनी मनोकामना, अपना नाम और अपनी मनोकामना, क्योंकि ये प्रयोग शादी के लिए हो रहा है, तो शादी हमारी हो जाए, ये इस प्रकार से किससे लिखना है हमें? सफ़ेद चंदन से, श्वेत चंदन से। श्वेत चंदन से हमें उसको लिखना है। किस उंगली से लिखना है, किससे लिखना है? तो वो डंठल है ना, उस जो पहले पत्ते लिए थे ना, उस डंठल से भी लिख सकते थे, या फिर अपनी ही इस उंगली से, कनिष्ठिका उंगली से, अथवा इस उंगली से जिसमें रिंग फिंगर है, इस उंगली से हमें लिखना है। सफ़ेद चंदन से वो लिख देनी है, अथवा किसी भी वृक्ष की, जैसे अनार का वृक्ष है, उसकी कलम बना लेना है। अनार के वृक्ष की टहनी की कलम बना करके उससे हमें उस पत्ते पर लिख देना है। चिकना हो, ऐसा न हो लिखते समय वो पत्ता फट जाए, फटना नहीं चाहिए। इस तरीके से उस पर अपना नाम और अपनी मनोकामना लिख देना है। इतना करने के उपरांत उसको, उस पत्तल को भगवान शिव को अर्पित कर देना है। मनोकामना वाला पत्ता भी भगवान शिव को अर्पित कर देना है। फिर वहीं बैठ जाना है। बैठने के उपरांत
यदि हो सके तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कर लेना है। जाप कर दिया, भगवान से एक बार फिर प्रार्थना करना है और प्रार्थना करके उठ जाना है। ये प्रयोग इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है कि आपकी शादी में आने वाली सारी बाधाओं को ये दूर कर देगा और आपकी शादी हो जाएगी। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास से की गई कोई भी साधना कभी अपना फल दिए बिना नहीं जाती, वो साधना कभी निष्फल नहीं होती। ये बात गांठ बांध लीजिए। अश्रद्धालु, शंकित मन वाले चाहे कोई भी साधना करें कभी सफल नहीं होगी। श्रद्धालु जब भी कोई साधना करेगा, भले ही उसके कर्मकांड में कुछ कमी रह जाए, लेकिन उसे उसका पूरा फल मिलेगा। कौन देता है फल? हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास देता है। शंका करने वाले तो अपने जीवन में ही, अपने जीवन से ही शंकित रहते हैं कि कभी कुछ हो न जाए, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। बिल्कुल बेवजह की शंकाएं करते रहते हैं। तो इस साधना को आप पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ करिएगा। भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा से आपको आपकी मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। ये प्रयोग कितने दिन करना है हमें? कम से कम 5 सोमवार। ये प्रयोग हमको 5 सोमवार करना होगा। कम से कम 5 सोमवार कर दें, अधिक जितना कर सकते हैं वो करें, नहीं तो 5 सोमवार तो करना ही है। इतने में ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। भगवान से कहिएगा, प्रार्थना करिएगा, प्रभु हमारी शादी जितनी शीघ्र हो उतनी शीघ्र करवा दीजिएगा। क्योंकि भगवान शिव और पार्वती की कृपा के बिना ये कार्य नहीं होता। आप जानते हैं, लड़कियां व्रत करती हैं अच्छे वर और घर के लिए, तो माँ गौरी की करती हैं। क्योंकि ये एक तरीके से ये जिम्मा ही उन्होंने लिया हुआ है। भगवान सबके हित चिंतन में ही रहते हैं। भगवान शिव का सारा जीवन ही परोपकार के लिए गया है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ इसको आप करिएगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। ध्यान रखना इस बात का। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें, ताकि अन्य किसी भाई अथवा बहन की समस्या खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, उसको इसका लाभ मिल सके। इसलिए इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अब विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।